वो प्रमाण आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी एक वाक्य कहते हैं, हर गलती सजा मांगती है। अब वो तो उन्होंने, मैं उन पर कोई तंज नहीं कसना चाहता, लेकिन वो अजमेर से एमपी रहे थे, हमारे दौसा से भी सांसद रहे थे, पीसीसी के चीफ रहे हैं। उन्होंने घोटाले पेपर लीक को लेकर पैदल यात्रा की थी। वो बुरा नहीं माने पायलट साहब, आपके छालों के अजमेर से लेकर जयपुर तक कोई मेहंदी ऐसी लगा दी 10 जनपद ने, जो आप अब सड़क पर उतरना नहीं चाहते। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ या पेपर के खिलाफ नहीं, आपने किसी कुर्सी के लिए आंदोलन किया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वो मेहंदी रंग लाएगी? वो मेहंदी तो जब सत्ता बदल जाएगी, जब निश्चित रूप से रंग लिया। मेहंदी लगी थी, उनके छाले हो गए थे। आपको लगता है कि वो जो युवाओं ने विश्वास जताया था, उस विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि जो मांगी थी तो अभी भी अधूरी है? नहीं, वो तो कोई बात आप सिर्फ मेरे से पूछ सकते हो, बाद में पायलट साहब भी पूछ सकते हैं। आप ये कह गए आपने नहीं किया, 100% बात पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ तो पायलट साहब ने राजस्थान के युवाओं को निराश किया। हजारों की भीड़ थी, बड़ा उत्साह था। पेपर लीक की खोलने की शुरुआत मैंने की थी, क्यों धरना दिया था ना, घाट की गुड़ी पर हजारों लोगों को लेकर आया था। लेकिन आप छाप पायलट साहब को रहे, इसलिए छापरे को कोई एक और ताकतवर आदमी मिल जाए तो हो सकता है बेरोजगारों को न्याय मिल जाए, लेकिन ताकतवर व्यक्ति तो समझौता करके बैठ गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार है तो है, रीट पेपर लीक हुआ तो हुआ है, उसके प्रमाण है। तो पायलट साहब को अब भी आगे बढ़ना चाहिए। अब वो कह रहे हैं आरपीएससी में हम चेंज करा रहे हैं, तो पायलट साहब से मैं मांग करना चाहूंगा, आप ये संजय श्रोती से, खड़गे जी से कह के इस्तीफा मांगो। पायलट साहब से मांगे, मेरी दोनों को समझौता हो गया। वो कह रहे हैं गहलोत साहब लंबे अनुभव वाले व्यक्ति हैं, ज्ञाता हैं, बहुत जानकार है, उनको प्रशासनिक अनुभव है, तो आप उनको सलाह दें। वो कह रहे हम सब साथ चल के सरकार दुबई लाएंगे, तो आप दोनों मिलके, पायलट साहब और गहलोत साहब मिलके इन संजय श्रोती से छुट्टी करवा दो और इसकी जांच करवा दो। ये भी जेल में जाएगा तो मामला गहलोत साहब के घर तक पहुंच जाएगा। मेरा एक सवाल था कि 3 साल तक संजय पायलट मुद्दे उठाते रहे और कहाँ उठाया? अरे यार ऐसा क्यों करते हो, हम उठाते रहे यार, ऐसे तो मत मारो यार। यात्रा करी और पांव के छालों की दुहाई दी, अब ये मैनेज हो गए तो क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैनेज हो गया ना। आप लोग पायलट साहब को मैं नाराज नहीं करना चाहता, वो हम एक ही जिले के नेता हैं। वो दौसा से वो भी रहे, मैं दौसा से रहा हूँ। नहीं, वोट बैंक नहीं, एक ही जिले के हम नेता हैं, हम खिन्न नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा था ना कि नालायक और निकम्मा है, तो क्या उसपे मोहर लग गई? आप क्या सोचते हैं? ना, वो नालायक नहीं है पायलट साहब, वो लायक है, तभी तो गहलोत साहब ने समझौता कर लिया। पायलट सरेंडर नहीं हुआ, गहलोत साहब सरेंडर हुए। कैसे नालायक और गद्दार को पार्टी में ले लिया? वो तो कहते थे होगा ही नहीं, आना हो ही नहीं सकता, इनको बाहर जाना पड़ेगा, इनको रगड़ाई करनी पड़ेगी। बिना रगड़ाई करके दोनों समझौता करके बैठ गए। इसलिए दोनों राजस्थान के बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं कर रहे, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते। हम दिल्ली से योजनाएं यहाँ राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहाँ जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से, आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है, ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाएं।
ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है, सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए। इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया, इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया। पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है।